कल मैं टोडामल जी साहब का 7वां अधिकार पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कल उसमें टोडामल जी साहब ने देव का अन्यथा स्वरूप जो लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है ज्ञानी से ज़्यादा भक्ति अज्ञानी को होती है और अति अनुराग होके भक्ति करता है, ऐसा लिखा है। तो उसमें लिखा है टोडामल जी ने कि अति अनुरागी होकर अज्ञानी भक्ति क्यों करता है। तो जवाब दिया भक्ति को मुक्ति का कारण जानता है। क्या मास्टर जी, भक्ति को, और साफ साफ लिखा है नीचे पढ़ना, और वो पंचास्ती काय की टीका का है। मैं तो सोचता था वो टोडामल जी ने लिखा, पर मैंने कल ध्यान से देखा तो नीचे कोट है कि पंचास्ती काय की टीका में लिखा हुआ है, मैंने वो आचार्य की बात है। तो मैं ऊपर उसमें लिखा है टोडामल जी ने कि ज्ञानी चूंकि स्वभाव को भी बंध का कारण मानता है इसलिए उसको तीव्र भक्ति का राग नहीं आता। तो कितने सोचो आप, और ये बात भी ठीक है भाई। जैसे मैं अभी मंदिर जाऊँ मान के चलो, तो मैं बहुत तेज तेज नहीं बोलूँगा, बहुत तेज तेज नहीं पढ़ूँगा, बहुत तेज तेज नहीं गाऊँगा, समझ में। और 4 लोग अगर खड़े होंगे तो मैं तो पीछे ही से दर्शन कर लूँगा और मन ही मन एक स्तुति बोल लूँगा, नहीं भी बोलूँगा, और 1 आधा मिनट दर्शन करूँ और आ जाऊँ, क्योंकि मुझे तो भगवान का स्वरूप पता है, ना ये लेते हैं ना देते हैं। तो वीतरागी है, और वीतरागी है तो मेरा काम तो मेरे से होगा। तो मैं भगवान की तरफ ना ज़्यादा देखकर किसकी तरफ देखूंगा, जो मेरी मुक्ति का कारण है। और मैं तो चूंकि मुक्ति का विलासी हूँ भाई। ज्ञानी काय का विलासी है, मुक्ति का। उसे तो पूरा पता है ना भगवान कुछ देते हैं ना लेते हैं, और ना पुण्य का विलासी है। उसमें दूसरा कोट डाला टोडामल जी ने कि एक तो मुक्ति को, भक्ति को मुक्ति का कारण मानता है, दूसरा क्या लिखा कि उसको पुण्य आदि बंध का कारण मानता है, और ये पुण्य चाहता है। क्या चाहता है कि भक्ति करने से, रक्षाल पूजा पाठ करने से पुण्य बनेगा, और पुण्य की चाह बहुत है। जैसे पुण्य की चाह है तो 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि है। कोई कैसा पुण्य की चाह अच्छी नहीं है क्या? पाप से तो अच्छा पुण्य है ना, अशुभ से तो बचना चाहिए। तो सुनो, प्रश्न है, तुम अशुभ से क्यों बचना चाहते हो और शुभ क्यों करना चाहते हो? इसके पीछे आपका अभिप्राय क्या है? आप बताओ भाई, आप पुण्य क्यों चाहते हो, क्या कारण है? 100% आप भोग सामग्री के लिए पुण्य चाहते हो, और भोग सामग्री अपने आप में पाप है। क्योंकि धन दान रुपया पैसा मकान दुकान इनका नाम परिग्रह है कि नहीं, और परिग्रह सबसे बड़ा पाप है कि नहीं। तो तुम पुण्य के बदले पाप ही तो चाहते हो। तो टोडामल जी साहब ने लिखा मूल में पाप ही है। और क्या लिखा पता कि अरहंत आदि के भक्ति करने से जीवों का भला होता हो देखा जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं, समझ में। तो टोडामल जी ने क्या जवाब दिया कि देखो भाई, अरहंत भगवान की भक्ति करने से दुख दूर हो जाते हैं, और उनको पतित पावन अधम उद्धारक कहा जाता है। सो वो इसलिए कहा जाता है कि उनकी भक्ति करने से सहज ही जीव को पुण्य का बंध होता है। वे तो कुछ करता धरता, न वे पुण्य बंधवाते हैं और न वे पाप बंधवाते हैं। तो लिखा टोटल में तेरे परिणाम के अनुसार तेरे को वैसा बंध होता है। सो अरहंत आदि की भक्ति करने से तेरे पुण्य आदि का बंधन होता है, और जो पूर्व पाप कर्म है उनका संक्रमण हो जाता है, और पाप प्रकृतियाँ पुण्य में बदल जाती हैं। संक्रमण होता है कि नहीं होता पुण्य का पाप में, और पाप का और कहीं कुछ नहीं होता है, यही होता है। और जो पुण्य और पाप पता है क्या है तुम्हारे? वेदनीय कर्म। ये अच्छे समझ लो। लोग कहते हो जाता, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? 10 लाख रुपए मिलने थे, पुण्य प्रकृति मिट गई तो 1 लाख मिले, 1 लाख मिलने थे, प्रकृति बदल गई तो 10 लाख मिल गए। इससे मोह में कोई चेंजिंग नहीं आती।
माने ये पुण्य कितना ही करो, ये मोह के नाश में कुछ भी नहीं करता। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ मास्टर जी? अपन ने बहुत भक्ति करी भगवान की, खूब सम्य से कर पहाड़ चढ़ाया है, चलना है आपको सम्य से कर। सोनागिरी जी ले चलूँगा आपको एक आध दिन, अब मैं जाऊँगा तो आपको लेके जाऊँगा। बहुत दिन से गए नहीं आप कई तीर्थों पे, अब सोनागिरी चलेंगे। अब बताओ, वह खूब भक्ति करी, खूब प्रक्षाल किया, खूब सब कुछ किया। अब वो टोडामल जी कह रहे इससे उसके मिथ्यात्व में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे वो मिथ्यात्व 100 किलो का बंधा अपनी भाषा में, तो वो 99 किलो 99 पॉइंट नहीं खा सकता, मैंने 1 पॉइंट भी कम नहीं होता वो। तो नहीं साहब वो लिखा तो है, तो वो जो लिखा है ना वो पुण्य और पाप का खेल है वो, कि जैसे पाप बांधा था तो पुण्य में बदल गई प्रकृतियाँ, अथवा तीव्र कसाई हुआ, क्रोधी हुआ, मानी हुआ, लोभी हुआ और छलकपटी हुआ, तो क्या होगा कि वो पुण्य प्रकृतियाँ पाप में बदल जाएंगी। लेकिन जो मोह है, माने जो मिथ्यात्व है, वो बिना भेद ज्ञान के, बिना तत्व विचार के बिना बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होता। ये बात अपन को बहुत गहराई में अंदर लेके जानी है। तो इससे क्या फ़ायदा, आप प्रश्न करोगे, इससे फ़ायदा ही होगा कि तुम जो दयादान पूजा भक्ति के लिए मरे जाते हो, उसकी जगह तत्व विचार में ताकत लगाओगे। भाई तुम दयादान पूजा भक्ति मरे काहे को जाते हो? ये दुनिया जो मरी जाती है काहे के लिए मरी जाती है? पुण्य के लिए। अशुभ से बच जाएंगे, अशुभ से बच जाएंगे, लेकिन तत्व विचार करने से कौन से अशुभ में चले जाओगे? भाई साहब तत्व विचार करने से डबल फायदा है। पूजा पाठ से तो एक ही प्रकार का फायदा है, और जो फायदा नहीं है वास्तव में घाटा है। नहीं, अभी तुमने अभी पढ़ाई की बोली, ये भी लिखा टोडामल जी ने, भी सुनो, तुमने अच्छा याद दिलवाया, तो अभी रह जाता वरना। अब ये तत्व विचार वाला याद रखना है, भूलना मत, पुरानी बात। वहाँ लिखा टोडामल जी ने कि ऐसे अरहंत आदि की भक्ति करने से स्वयं एक पाप प्रकृतियाँ पुण्य में बदलती हैं, और पुण्य में बदलती हैं तो वही उदय आएगी तो उसका काम बन जाएगा। सो ऐसा व्यवहार से अरहंत भगवान ने इसका भला किया, ऐसा कहने में आता है। ऐसा लिखा है वहाँ। सो फिर ऐसा लिखा, सो ये व्यवहार न इसकी बात है, उपचार की बात है। कोई ऐसा ही मानकर, अब देखो आगे क्या लिखा, कोई ऐसा ही मान करके अरहंत आदि जो है वो सुख दुख कर देंगे, ऐसा मानकर उनकी भक्ति करता है। सांसारिक प्रयोजनार्थ, कौन से प्रयोजनार्थ? सांसारिक प्रयोजनार्थ उनकी पूजा भक्ति करता है। सो देखो, सो देखो, पढ़ना जाके वहाँ, सो अभिप्राय खोटा है। क्या लिखा? अभिप्राय ही खोटा है। इसलिए ऐसे जीव को कितने ही पूजा पाठ करे तो पाप का ही बंध होता है, क्योंकि उसका अभिप्राय मिथ्या है। माने वो तिजारा भाग रहा है, तिजारा में कौन से भगवान है सुभाष जी? कौन से भगवान है तिजारा में? चंदा प्रभु। हाँ, तो चंदा प्रभु के पास भाग रहा है। काहे के लिए भाग रहा है? कि चंदा प्रभु रुपयों की बारिश कर दो, पैसा दे दो। तो वहाँ भाग रहा है ना, और वहाँ पूजा कर रहा है, छत्र चढ़ा रहा है, गोला चढ़ा रहा है, बैठ के बड़े भावों से। देखे कभी तीर्थों पे गए हो ना, तुम कभी ऐसी भक्ति नहीं कर सकते, जबकि तुम सम्यक दृष्टि हो और वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ वही अकेला सम्यक दृष्टि नहीं लेना, सम्यक दृष्टि के कई अर्थ होते हैं। नहीं समझे मास्टर जी? अपन को सम्यक दृष्टि का एक ही अर्थ पता है। जैसे आप पूजन का सही स्वरूप समझते हो, तो आप पूजन के संबंध में सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि माने जिसकी सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि माने सच्ची दृष्टि। सच्ची दृष्टि माने
जिस चीज़ का जो प्रयोजन है, जिस चीज़ का जो भाव है, उसे वो समझता है, उसे मानता है, स्वीकारता है, तो सम्यक दृष्टि है। तो अब तुम गए तिजारा, तुम तो सहजता से चले गए। नहीं समझ में आया? एक बार मैं और दादा तिजारा गए, डॉक्टर साहब और मैं। अलवर का पंच कल्याणक था और मेरी तो आदत थी कि दादा जहाँ होंगे, समझ में आया, चाहे वो कहीं हो तो मैं चला जाता था। दिल्ली से भी चला जाता था और उसके पहले जयपुर में भी रहता था, और दादा किसी पंच कल्याणक में जा रहे तो मैं तो छुट्टी ले ला के चला जाता। तो मैं और दादा थे, तो दादा दादी को दर्शन करने के भाव आते, दादी के साथ ही जाते थे दादा के, भाई चलो। तो दादी बोली तिजारा के दर्शन करने, अब अलवर तक आए हैं, बहुत दिन से नहीं गए। तो दादा कहले चलो। तो मैं, दादा और दादी कल तीनों चले गए हम। अब गए तो भाई मैं उतर गया, दादी उतर गई, और दादा क्या कह रहे पता, तुम लोग करे आओ, मैं यहीं बैठा। सोच रहे हैं। हमने कहा दादा दर्शन करे आओ। कह रहे मेरा समय सार की कैसेट लगा दो ड्राइवर से, ठीक है कि नहीं? तो मैं आया दर्शन करके, तो दादा पूछे क्या मिला, क्या देखा वहाँ? मैंने कहा वो सबरे लगे, वो तो भूत प्रेत भाग रहे वालों वे बात कह रहे, यही देखने गए थे। है सारा ध्यान उसी पे चला गया, भगवान को देखा ढंग से, समझ आए? और मैंने जब बाद में देखा तो दादा चुपचाप, समझ में आया, निकले वहाँ से दर्शन करे, समझ में आया, बिल्कुल, और चुपचाप गाड़ी में 2 मिनट में 3 मिनट में आ गए। अब मेरा प्रश्न है, भक्ति सच्ची किसकी है? लेकिन ये जगत कभी सच्ची भक्ति पहचान ही नहीं सकता, कभी जान ही नहीं सकता। वो तो क्योंकि वो तो पूजा पाठ करो, भगवान के सामने नाचो कूदो तो भक्ति मानता है। टोडामल जी साहब ने लिखा है, अति अनुरागी होकर भक्ति केवल अज्ञानी करता है। और फिर नीचे लिखा, उन्होंने नहीं लिखा, वो पंचाशती गाय में लिखा है, वो मैं तो अभी तक टोडामल जी के नाम से सोचता था, और नीचे उसमें लिखा है, ज्ञानी के तो कदाचित कभी कभी, कदाचित माने कभी कभी भक्ति का राग आता है। वो भी कैसा मास्टर जी, क्या लिखा? मूल संस्कृत में लिखा है, तीव्र राग ज्वर, क्या तीव्र राग का ज्वर चढ़ता है तो ज्ञानी को कभी कभी भक्ति का भाव आता है। नहीं आए सहजता में उसका खूब स्वाध्याय भक्ति चल रही, कोई जरूरी जब पढ़ता है, लिखता है, स्वाध्याय करता है, अपना आत्मचिंतन करता है, बढ़िया, यही तो करना है। करना क्या है भाई? हमें कोई, हम भगवान की पूजा करने के लिए थोड़ी बने हैं, हम तो भगवान के निमित्त से आत्मा की पूजा करनी है। हमें तो आत्मा में रमना है, आत्म स्वरूप में रहना है। तो अगर हम आत्म स्वरूप में रह ही रहे हैं और हमारे अंदर आत्मचिंतन चल रहा है, तो हम सही आज्ञा सम्यक्त का पालन कर रहे हैं कि भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा हम मान रहे हैं, वो पूजा करने वाला नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि भगवान ने पूजा करो ये आज्ञा दी ही नहीं। महावीर भगवान ने थोड़ी कहा तुम मेरी पूजा करो, उन्होंने तो ये कहा कि भैया अपनी आत्मा को पहचानो, तुम स्वयं भगवान हो, नहीं समझे? और अपने भगवान को पहचानो, तुम मेरे बराबर के भगवान हो, जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो। उनने कब कहा कि मुझे गोले चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, चांदी के चवर चढ़ाओ, मेरी सोने की प्रतिमा बनाओ? ये कहीं लिखाओ तो ले आओ। तो अरे ये तो भक्तों ने अपने अनुराग होकर भक्ति के वशीभूत होकर सब करा है। ये मूल भक्ति तो है ही नहीं, सोने के चवर और चांदी के चवर। ये तो तुम्हें सोने की महिमा है।